10 का काव्य खंड का हिंदी का जो धनुष भंग वाला पाठ है वह तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड में जब राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ जनक के दरबार में जाते हैं जहाँ सीता स्वयंवर चल रहा है, उस स्वयंवर में जो घटनाएं घटती हैं उसका वर्णन किया गया है। पहला दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ उदयगिरि पर्वत का नाम है, उदयाचल पर्वत। ठीक, तो जब राम जी को ये कहा जाता है कि आप जाइए और धनुष को तोड़ दीजिए, तो वह उठ जाते हैं, उस सभा में जाते हैं और उन्हें एक मंच दिया जाता है बैठने के लिए। तो यहाँ तुलसीदास लिखते हैं कि उनका जो मंच है बैठने वाला, वो ऐसा लग रहा है कि वो उदयाचल पर्वत है जिस पर बालक सूर्य अभी उदित हुए हैं। मतलब सूर्य जैसे सूर्योदय का समय जो होता है, जब सूर्य बालक के रूप में होता है, वैसे ही यहाँ राम को बाल सूर्य के रूप में दिखाया गया है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, और जैसे सूर्योदय होते ही कमल का फूल खिल जाता है, उसी तरह से श्री राम के उस सभा में आकर बैठने मात्र से ही जितने संत स्वभाव के लोग थे सब हर्षित हो गए, विकसित हो गए, प्रसन्न हो गए और उनके नेत्रों में प्रसन्नता दिखाई देने लगी। आगे चौपाई है। नृपन केरी आशा निस नासी। राम के उस सभा में आते ही बहुत सारे राजाओं की जो आशा थी ना कि वो धनुष को तोड़ सकते हैं, वो सारी आशा समाप्त हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और वो जो बड़बोला बोल रहे थे कि हम तो 1 मिनट में धनुष को तोड़ देंगे और हम सीता स्वयंवर करके सीता को पत्नी बनाकर ले जाएंगे, तो जो उसमें सितारों की तरह, तारों की तरह जो मतलब टिमटिमा रहे थे लोग, उनके जो वचन थे जो कभी कभी लोग बोल रहे थे, उनमें अब प्रकाश नहीं बचा रह गया। मतलब सब लोग चुप हो गए। जो लोग अतिरिक्त ज्यादा बोल रहे थे वो राम के आने से चुप हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जैसे सूर्योदय होता है कमल खिल जाता है लेकिन कुमुद बंद हो जाता है। कुमुद रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। तो जो अभिमानी राजा लोग थे वह कुमुद की तरह से सकुचा गए, यानी चुप हो गए। कपटी भूप उलुक लुकाने, सूर्योदय होते ही उल्लू भी छिप जाता है, तो जितने कपटी राजा थे ना वह उल्लू की तरह छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो कोक चकवा चकवी पक्षी होते हैं जो सूर्योदय होते ही मिल जाते हैं, रात्रि में वह बिछड़ जाते हैं, तो उनका शोक भी समाप्त हो गया। अर्थात वहाँ पे जो ऋषि मुनि थे ना वह राम को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि और देवता यह चाहते थे कि राम का विवाह सीता से हो जाए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वे लोग क्या करते हैं, फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को दिखा रहे हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि हम आपके आने से प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि आप ही शिव धनुष को तोड़िए। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मंच से जब उठते हैं तो पूरी वंदना के साथ, अनुराग प्रेम के साथ अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, यानी पूरी श्रद्धा से पहले अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं। राम मुनिन सन आय सुमांगा, उसके बाद वह ऋषि से, अपने गुरु से आज्ञा मांगते हैं कि मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता हूँ। सहज ही चले सकल जग स्वामी, वह राम जो तीनों लोकों के स्वामी थे वह बिल्कुल सहज भाव से चलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक मदमस्त हाथी होता है जो श्रेष्ठ कमल के फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही राम भी बिल्कुल सहज रूप में आगे बढ़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारे, राम जैसे जैसे शिव धनुष की ओर चलते हैं वहाँ पर सकल जग सब पुर नर नारी, उस पुर मतलब राज्य
जनकपुर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वह सब पुलकित होते हैं, पूरी तन भय सुखारी, और वह तन और मन से सुखी हो जाते हैं, अर्थात उन्हें हृदय से आनंद की प्राप्ति होती है। उन्हें राम को आते देख करके ये महसूस हो जाता है कि अब यही शिव धनुष को तोड़ेंगे। बंदे पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वे क्या सोचते हैं कि जरूर हमारे पितरों ने हमारे सुकर्मों का फल दे दिया है। मतलब लोग कहते हैं ना कि हमारे पुराने जन्म का फल है कि हम इतने अच्छे दिनों को देख रहे हैं। तो वैसे ही सोचते हैं कि हमारा जो पुण्य था ना वही जागृत हो गया है, तभी तो हमें श्री राम के इस रूप के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। और पूरी प्रजा एक साथ प्रार्थना क्या करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आप शिव धनुष को कमल की नाल की तरह बना दीजिए। कमल की नाल जानते हो कैसा होता है? एकदम कोमल, जैसे इसको ऐसे किया जाएगा ना बिल्कुल खट से टूट जाता है। तो वो पूरी सभा में जितने स्त्री पुरुष थे ना उपस्थित, सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शिव धनुष को कमल की नाल की तरह कोमल बना दीजिए कि जिसको राम छूते ही तोड़ दे। और किससे प्रार्थना होती है? गणेश गोसाई, श्री गणेश जी से सभी नर नारी प्रार्थना करते हैं। धनुष भंग की दूसरी चौपाई में सीता जी की माता जी के संशय का वर्णन किया गया है। जब वह राम जैसे कोमल बालक को देखती हैं कि वह धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वह बहुत व्याकुल हो जाती हैं और अपनी सभी सखियों को बुला करके विलाप करती हैं और बड़े ही कोमल वाणी में, करुण वाणी में वह कहती हैं, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहे बिलखाई। राम के प्रेम को देख करके, राम की कोमलता को देखकर मन में उमड़े वात्सल्य भाव के कारण वह अपनी सारी सखियों को बुलाती हैं और सबको अपने पास बुला करके व्याकुल होकर बिलखते हुए अपनी सखियों से कहती हैं, सब सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे। सीता की माता जी कहती हैं कि समय आने पर ही पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि सभी यहाँ बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। जिन्हें हम अपना समझते थे, अपना हित समझते थे, वे भी यहाँ बैठ करके हमारा तमाशा देख रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। को न बुझाए कहई गुर पाई, यही बालक असी हठ भल नाही। अब कोई भी इस बालक को या इसके गुरु को समझाकर, यहाँ बात विश्वामित्र की हो रही है क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही राम गए थे, तो सीता की माता जी कहती हैं कि कोई इनके गुरु को क्यों नहीं समझाता है कि वो इस बालक से बताएं कि ऐसा हठ इसके लिए अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि धापा। जिस शिव धनुष को रावण और बाणासुर छू भी नहीं पाए, उसे प्रणाम करके दूर से ही चले गए, और संसार के बड़े बड़े जो योद्धा राजा थे जिनका घमंड चूर हो गया, लेकिन वो धनुष को हिला भी नहीं पाए। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। उस विशाल धनुष को, उस भारी धनुष को इस राजकुमार को देने की बात विश्वामित्र कह रहे हैं। क्या उन्हें यह नहीं पता है कि हंस के बच्चे तल पर्वत को अपने हाथ पर नहीं उठा पाते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जाने। पुनः वह राजा जनक की विद्वता पर भी संदेह करती हैं, लेकिन वह सीधे सीधे बात नहीं कहती हैं। वो कहती हैं कि विधाता की जो गति है, मतलब भगवान का जो लेख है, वो समझ में नहीं आता है। जिस राजा जनक को बहुत विद्वान और सयाना माना जाता है, पता नहीं उनकी बुद्धि भी इस समय कहाँ चली गई है। वह भी विश्वामित्र को समझा सकते थे कि इस बालक को धनुष तोड़ने के लिए न भेजे, क्योंकि इससे हमारी और अधिक जगहसाई हो रही है। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। सीता की माता जी के ऐसे व्याकुल वचनों को सुनकर उनकी सहेली जो बहुत चतुर थी, वह मधुर वचन में उन्हें समझाते हुए बोलती हैं कि हे रानी, तेजवंतों को छोटा नहीं समझना चाहिए।
कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त और कहाँ विशाल समुद्र। लेकिन उन्होंने उस समुद्र को अपनी अजूरी से सोख करके संपूर्ण संसार में अपना यश फैला दिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। सूर्य भी दिखने में कितना छोटा सा दिखता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। अर्थात सीता की माता की सहेली उनको समझाती हैं कि आपको राम के कोमल स्वरूप और छोटे स्वभाव को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि वह तेजवंत नहीं है, वो गोड़ी नहीं है और वह शिवधनुष को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनमें ऐसी क्षमता हो कि वह शिवधनुष तोड़ देंगे। आप व्यर्थ में परेशान हो रही हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले पद दूसरे वीडियो में देखे जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।